ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। राजा रंग ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों में लिए खुला दरबार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। और अविनाशी का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वहीं हमें गुरु कृपा दिखाती दुख बंधन कट जाते हैं। वहीं हमें गुरु कृपा दिखाती दुख बंधन कट जाते हैं। जी बंधुओं, अविनाशी का बोध कहाँ होता है? सद्गुरु संतों से ही होता है। वास्तव में सद्गुरु का अर्थ यह है, सद्गुरु को ताजी जो अपने आत्म बोध में जीता है, अपनी स्वलक्ष्य में जीता है, उसको ही तो सद्गुरु कहते हैं, वही तो सद है। मैं कह रहा हूं ऐसे सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, बात बनेगी क्या? अविनाशी का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वहीं हमें गुरु कृपा दिखाती दुख बंधन कट जाते हैं। वहीं हमें गुरु कृपा दिखाती दुख बंधन कट जाते हैं। मिटता अंधकार है, आता सत्य विचार है। अपने इस चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। अपने ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के ये खुला दरबार है। और गुरु के संगी निर्लोभी निर्मोही तत्व के ज्ञानी हैं। लघु के संगी लोभी मोही और अभिमानी है। लघु के संगी लोभी मोही और अभिमानी है। प्रिय बंधुओं, गुरु के संगी निर्लोभी, अरे थोड़ा जाग जा। सद्गुरु कहते हैं देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हमें किसी के न कोई हमारा। किससे मोह करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम में और मोह में बहुत अंतर है। मोह बांधता है और प्रेम बंधुओं खोल देता है। क्या? गुरु के संगी निर्लोभी निर्मोही तत्व के ज्ञानी हैं। लघु के संगी लोभी मोही और अभिमानी हैं। लघु के संग विकार है, गुरु के संग विचार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों
गुरुमुख मानव दोष मुक्ति है, लघु से गुरु हो जाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अनंत दुख पाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अनंत दुख पाता है। प्रिय बंधुओं, कोई विद्यार्थी नहीं बने और अध्यापक बनना चाहे, ऐसा होगा? यदि अध्यापक बनना चाहते हो तो विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं जितना बढ़िया विद्यार्थी बनेगा उतना ही बढ़िया अध्यापक बनेगा। कोई जितना बढ़िया शिष्य बन जाता है उतना ही बढ़िया वो गुरु बन जाता है। और शिष्य नहीं बना बढ़िया तो बंधु गुरु नहीं बने। इसलिए आज बहुत सुंदर मौका है। मानव दोष मुक्ति है, लघु से गुरु हो जाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अनंत दुख पाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वह अनंत दुख पाता है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भवपार है। वही जान पाता है कैसा ये सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों में, ये खुला दरबार है। बेटा माइक गड़बड़ है। और ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। हाँ, सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। प्रिय बंधुओं, उपासना का अर्थ क्या है? उप कहते पास और बास कहते ठहरना। सदगुरु के सानिध्य में आकर के जो इशारा दिया है उसमें ठहरना। कहां ठहरोगे? स्वयं में ठहरो और कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं। अच्छा, एक और निवेदन करें, ये अभ्यास है और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का अभ्यास। हम हजारों कोस दूर चले जाएं घर छोड़ के, और हजारों कोस दूर से भी हमको अपना घर दिखाई देता। बेटा बेटी दिखाई देते हैं, कोठी जमीन जायदाद दिखाई देती, सब दिखाई देता है। क्यों इतनी दूर पहुंच गए? फिर भी ये जन्म जन्म का अभ्यास। बंधु, अभ्यास किसका नहीं है? हमें स्वयं का ही अभ्यास है। सकल संसार को जाना, न अपना रूप पहचाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, फिर खाक उबार। संसार में कोई सुखी रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूं थोड़ी झलक आ जाए जीवन में, अविनाशी का बोध हो जाए तो मैं कह रहा हूं आप कहीं रहिए, फिर आनंद की गंगा बहे। हमारे साहब जी कहते हैं कमल कहाँ रहता है? जड़ उसकी कीचड़ में होती है, डंडी उसकी पानी में होती है, और फूल पत्ता उसका बिल्कुल ऊपर होगा। ये जीवन होगा, बस आपको बोध हो जाए। सदगुरु कुछ नहीं छुड़ाता है, जो आप करते करिए, लेकिन जाग जाए। और जागने का अर्थ ये है, मैं पांडाल में हूं, मैं पांडल नहीं।
मैं भीड़ में हूं, मैं भीड़ नहीं, मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं। सबको जाने सब नहीं होई, और जाननहार जीव है सोई। तू ही तो जनैया है का। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। पति गुरु की कृपा से पुरता दिख रहा विस्तार है। ये सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के ये खुला दरबार है। राजा रंग सुखी दुखियों के ये खुला दरबार है। ताते करो गुरु से मेल, अरे भैया लो सतगुरु की शरण, यहाँ 2 दिन का मेला है। फिर 2 दिन का मेला है, यहाँ 2 दिन का मेला है। ताते करो गुरु से मेल, भैया लो सतगुरु की शरण, यहाँ 2 दिन का मेला है। बोलिए गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधु, ये सदगुरु दरबार है। वास्तव में आप कहाँ हैं? सदगुरु के दरबार। ये सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। यहाँ बंधुओं कोई भेदभाव नहीं। आप इतना ही पूछा जाता है भैया कहाँ से आए, ये नहीं पूछा जाता है आप कौन दूध है। लोग एक कह रहे कि महाराज कौन दूध है, के साहब जी बता रहे, साहब कह रहे कि दूध तो एक ही हो, तो चाहे कारी गैया को चाहे सफेद गैया को, दूध तो भूरो ही हो तो है। प्रिय बंधुओं, यहाँ वास्तव में संत कोई जात भेदभाव मजहबवाद संप्रदायवाद और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक कोई बात नहीं पूछी जाती। और वास्तव में कोई है ये नहीं, है मानव है, सब भाई बहन है, मानव है। और मानव का कर्तव्य है अपने जीवन को बढ़िया बनाना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तुचा न बाजे बाज। सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। ये नहीं कहा है ब्राह्मण तेरा गुण बड़ा, क्षत्रिय तेरा गुण बड़ा, या मुसलमान तेरा गुण, हिंदू तेरा, ऐसा कुछ नहीं कहा। सदगुरु कहते हैं मानव तेरा गुण बड़ा। और मैं कह रहा हूं हर वस्तु गुणों से सुशोभित होती है। गुड़ के अंदर में मिठास नहीं है। गुड़ को कोई फ्री दे कि भैया फ्री ले जा, गुड़ को कोई लाएगा? अरे बामे उसका गुण ही नहीं है, मिठास ही नहीं है, उसको कौन लाएगा? हर वस्तु गुणों से सुशोभित होती है। पानी के अंदर में शीतलता नहीं है तो पानी को कोई नहीं पिएगा। नमक के अंदर में खारापन नहीं है तो नमक को कोई नहीं खरीदेगा। प्रिय बंधु, इसी तरह से मनुष्य के अंदर में यदि ज्ञान गुण नहीं है
तो वो पूजनी नहीं होगी। फिर पशु बहुत अच्छा बताया, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तू चान बाजेवा। हे मनुष्य, तेरे हाड़ काम में नहीं आएंगे, तेरा मांस काम में नहीं आएगा, और तेरी खाल भी कोई काम में नहीं आएगा। आइए क्या? और पशु का, ये तेरे अंदर में ज्ञान गुण नहीं है तो बंधुओं पशु बहुत अच्छा है, क्योंकि हाड़ भी काम में आ जाते हैं, खाल भी काम में आ जाती है, और नियत के हारे मांसों को निकाल ले जाते हैं। उसका अंग अंग काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का कोई अंग काम में नहीं। इसलिए बंधुओं, यदि ज्ञान गुण है उसके अंदर में, तो पशु ही है, पशु क्या उसके सामने। इसलिए बंधुओं, हर वस्तु अपने गुणों से सुशोभित होती है, वो पूजनी बनती है। मनुष्यों में भी आप वशिष्ठ विश्या के पुत्र वशिष्ठ और राम के कुलगुरु हैं, पूजनी थे। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव ब्रंच पूज्य वो हाथी। यदि वास्तव में उत्तम कुल में होने वाला ब्राह्मण रावण राम को पूजना चाहिए, लेकिन बुरी तरह से मारा। क्यों? पूजा के गुण नहीं है। अब किसी की स्त्री को कोई ले जाएगा तो पिटेओ मरेओ का होगा। आज भी बंधुओं, कितना भी बड़ी जाति का कोई अपने को मार रहा हो और किसी गांव की लड़की को कोई ले जाए, उस पर क्या होगा? सिवा जूताओं को और क्या पड़ेगा? कोई जाति से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है तो गुणों से होता है। प्रिय बंधुओं, आज कबीर साहब के बारे में लोग कहते हैं कबीर के माता पिता का भी नाम पता नहीं। सही बात है, कबीर के माता पिता का बिल्कुल नाम नहीं पता है, लेकिन उनके ज्ञान से लेना देना है। उनका ज्ञान है, वो वास्तव में उस ज्ञान से पता लगता है सद्गुरु पूजनीय योग्य। ऐसे महापुरुष की हमको पूजा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, आरती करना चाहिए। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का बंधुओं, प्रथम वैसे तो 2 दिन है, दूसरा कल भी गुरु पूर्णिमा में ही इतवार को भी जोड़ दिया, और आज ये दूसरा पर्व हम और आप भाई बहन सभी गुरु पूर्णिमा के पर्व में बड़ी श्रद्धा से और गोता लगा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अभी 2 दिन बकाया है। इतनी बढ़िया अपनी बैटरी चार्ज कर लो कि कम से कम साल भर तक धुआंधार बोल है। हाँ, ये तो बैटरी चार्ज है। प्रिय बंधुओं, ये तो बढ़ता है, ये घटता नहीं है। एक बार गले उतर जाए, फिर दुनिया संसार एकलंग हो जाए, लेकिन फिर ये घटता नहीं है और बढ़ता ही चला जाता है। तो सभी भाई बहन मेरी बात को ध्यान में सुनते हुए, अब जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में हमें और आपको सबको राजी हो जाना चाहिए, और जितनी बनेगी तितनी अच्छी बनाएंगे। फिर भी आपकी जैसी व्यवस्था नहीं बना सकते। आप बड़ी बढ़िया तरह से हाट पे सुलाते हैं, बढ़िया भोजन कराते हैं, और जहाँ तो सब लोग जाने हैं अपने पास मामला जब दें तब देते हैं, अपने पास निकाल जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जहाँ रहे हो निकलना
चलना पड़ेगा, नहीं चाहे पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहे पर चलना पड़ेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय।